जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है फिर इस दुनिया में। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी लीजिए, पानी लीजिए, कुछ नहीं कुछ नहीं, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान पे कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होंगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए। लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो मां की दुआ चाहिए। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपके सामने बैठ के ये बोलूं कि मैं सब कुछ जानता हूं, I'm in real big trouble. So I think I learn every day. मैं हर रोज में सीखता हूँ। आपसे भी बैठ के मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे सुन रहे हो और जिस तरीके के सवाल आप पूछते हो, अगर कल मैं पॉडकास्टर बनता लाइफ में, आई वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यू फ्रेम योर क्वेश्चंस, और आप क्वेश्चंस क्यों ऐसे फ्रेम करते हो। तो मैं हर आदमी से मैं सीखता हूँ, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एट दिस वेरी मोमेंट व्हाइल आई एम वाचिंग। तुमको अगर कोई आदमी यहाँ से डिस्टर्ब कर ले गया तो समझ लो तुम हार गए। कन्फ्यूशियस का एक नियम था बड़ा प्यारा, चीन में, बहुत प्यारा। वहां 2 आदमी जब लड़ते थे तो सिर्फ वर्बल लड़ाई होती थी। तो एक बार अमेरिका का एक प्रोफेसर चाइना घूमने आया तो देखा सड़क पे गाली गलौज हो रही, 2 लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और 200-300 आदमी घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। तो प्रोफेसर वो भी 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। फिर उसने कहा कि एक चीनी से पूछा कि भैया ये मतलब लड़ क्यों नहीं रहे। तो उसने कहा कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठा देगा वो हार गया। तो दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं, मतलब मन को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना गाली दे दें कि सामने वाला भड़ा के मार दे, और जैसे मारेगा हार। ये मिडिल क्लास इसलिए फंसते हैं, वो लोग पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फर्स्ट कजिन को जलाने के लिए खर्च करते हैं। मेरा देख। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। सब कमाता है, सब खर्च करते हैं, थोड़ा शांति रखो, पैसा हाथ में आने के बाद खर्च करो, आने से पहले EMI में पंच लाइन। द डेफिनेशन ऑफ हेवन इज क्लटर फ्री ब्रेन, फियर फ्री हार्ट, EMI फ्री लाइफ। EMI में फंसे हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। अब से आपको क्या करना है, एक किताब लेनी है जो कि इंग्लिश में है, आपकी जो टेक्स्ट बुक होंगी वो भी इंग्लिश में होंगी, अगर नहीं है तो कोई नोवेल वगैरह भी ले सकते हो, और उसको लो और इंग्लिश में जोर जोर से बोलो। जो भी लाइन है उनको जोर जोर से बोलो। हाँ मुझे पता है बीच बीच में तुम अटकोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि तुम नहीं बोल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अटक रहे हो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बोलो बट जोर जोर से, है ना, स्लोली बट लाउडली, ऐसा आपको बोलना है। उससे क्या होगा, जब हम बोलेंगे ना जोर जोर से तो हमारे बहुत सारे सेंसेस का यूज होगा, और जितने सेंसेस का यूज होगा ब्रेन उतनी जल्दी इंग्लिश को समझने लगेगा, और हमारे दिमाग के अंदर इंग्लिश धीरे 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 फीड होती जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है सर, आप तो अमीर हो इसीलिए इतनी ज्ञान की बातें करते हो। मैं मीडियोकर फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सोचना छोड़ दो। मेरी पहली जॉब बर्गर फ्लिप करता था मैं बर्गर किंग में, राइट, बर्गर बनाता था, हार नहीं मानी मैंने,
आप लोगों की तरह नहीं बोला कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे को कुछ पैसे दे दो। अरे हिलना चालू करो यार, कर क्या रहे हो लाइफ में? डोंट टॉक लाइक अ लूजर, डोंट टॉक लाइक अ ब्रोकी। अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी सबसे पहले। कोई आने वाला नहीं है आपके हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा। महाभारत में कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से? बेटा अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूं। आई कैन ओनली बिकम योर गाइड। और लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो अपना मार्गदर्शक और वॉरियर यानी कि योद्धा खुद ही को बनना पड़ता है, समझो। जो उम्र हमारी पढ़ाई करने की होती है वही उम्र हमारी प्यार करने की भी हो जाती है। यह समस्या है ये, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप उस प्रेम को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं या कमजोरी बनाते हैं। उसको अपनी पैर की बेड़ी बनाते हैं या पंख बनाते हैं, है ना।